Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and I hope कि आप लोगों को की छुट्टियां अच्छी जा रही होंगी। सॉरी मैं बहुत दिनों के बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज दरमियान में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसकी वजह से लेक्चर्स मैं नहीं बना सकता था। तो अब लाइन में मैं बहुत से लेक्चर्स इंशाल्लाह आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि पुरानी कमी पूरी हो जाए। अच्छा तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So this is 15th lecture of animal behavior for BS Zoology 4th. So in the last lecture we were discussing about reflex action or reflexes. So what is reflex action? It is a rapid automatic neuromuscular response produced by a body in response to a specific stimulus. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक तो ये रैपिड होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद के हमें पता भी नहीं चलता और ये हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर क्यों हम कह रहे हैं इसको, बिकॉज हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि इफेक्टर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक मसल्स और दूसरा ग्लैंड्स। तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमेशा मसल्स में जाएगा, कभी भी ग्लैंड्स पे नहीं जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास फिक्स्ड है रिस्पॉन्स है। फिक्स्ड हम क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी एक पार्टिकुलर स्टिमुलस के लिए एक ही सेम रिस्पॉन्स सेव्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में है या मिड ब्रेन में है, और जैसे ही जब भी हमारे पास वही सेम पार्टिकुलर स्टिमुलस आता है तो हमारे पास यही जो सेव्ड रिस्पॉन्स है हर बार यही रिस्पॉन्स शो करेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर किसी की जो फिंगर है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे टच हो जाए तो हमारा हाथ जो है इट ऑलवेज रिट्रैक्ट बैक, ये हमेशा क्या होता है पीछे की तरफ आता है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि जब, तो अब ये रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन कभी ऐसे नहीं होगा कि वो टच हो और जो हैंड है वो और उसकी तरफ चला जाए या साइडों पे मूव करे। वो क्या करेगा, हैंड के एक ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सेव्ड है आपके स्पाइनल कॉर्ड में कि वो रिट्रैक्ट बैक करेगा। ठीक है, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो हमारे पास पूरी बॉडी है नेक रीजन से नीचे नीचे, ये सारे का सारा हमारे पास कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपको अगर आपको पता होगा कि हमारे पास दो किस्म के रीजन हैं स्पाइनल कॉर्ड में, शायद आप लोगों ने पढ़े हों। ठीक है, एक ये सेंट्रल वाला रीजन है जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, और ये वाइट रीजन है जिसको हम वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रे मैटर है ये सारे का सारा हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को, सॉरी राइट साइड ऑफ बॉडी को, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। और इस ग्रे मैटर के न्यूरॉन्स में हमारे पास हर पार्टिकुलर एक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो फिक्स्ड है, तो प्रोसेसिंग नहीं होती। बिकॉज प्रोसेसिंग में क्या होता है, टाइम ज़ाया होता है। अब क्या होता है कि यहाँ से आता है रिस्पॉन्स, सॉरी स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन्स जो स्टिमुलस लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं वो रिस्पॉन्स फिक्स पड़ा होता है तो वो वही रिस्पॉन्स आगे भेज देते हैं और वो मसल्स की तरफ चला जाता है। अच्छा, ये जो वाइट मैटर है हमारे पास, ये हमारे पास इनका कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ। ठीक है, और हमारे पास ब्रेन के जो मोस्टली मैसेजेस हैं नेक रीजन से नीचे नीचे, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होके जाते हैं। और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड किसके साथ कनेक्ट होती है, ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ। तो ब्रेन की जो मैसेजेस आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके और फिर हमारे जो लोअर मसल्स हैं लेग्स वगैरह, और ये जो हमारे पास पेल्विक रीजन है, तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज ब्रेन की तरफ से आता है, लेकिन आते वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन है जो नेक्स्ट से लोअर रीजन है, जो हमारे पास फोर लिम्स और हाइंड लिम्स बाकी जो है हमारे पास, उनके रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करते हैं ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारे पास आईज और ईयर के रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारे पास कंट्रोल करता है जो ब्रेन का मिड ब्रेन वाला पार्ट है। आप लोगों ने मिड ब्रेन का ये एक फंक्शन पढ़ा होगा, दैट इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो हमारे पास मिड ब्रेन है ये सिर्फ आई और ईयर के रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। और क्यों हमारे पास इसमें स्पाइनल कॉर्ड को क्यों नहीं दिया गया,
ये फंक्शन, बिकॉज इस रिफ्लेक्स एक्शन में हमने क्या करना है, टाइम बचाना है। तो चूंकि हमारे पास ईयर और आई से बहुत नज़दीक तरीन एरिया कौन सा है, वो मिड ब्रेन का है। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है, स्टिमुलस आता है, सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, वहाँ रिस्पॉन्स क्या है, ऑलरेडी सेव्ड है और फिक्स्ड है, तो वही सेम रिस्पॉन्स जो है वो सेंड करते हैं और फौरन रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है और ह्यूमन या एनिमल जो है उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कुछ था। इसके अलावा मैंने रिफ्लेक्स आर्क आप लोग को पढ़ाया था कि हमारे पास वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो नर्व इम्पल्स है, जिस जिस जो पाथवे फॉलो करती है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो इसके सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस होता है। ठीक है, स्टिमुलस कौन रिसीव करता है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजते हैं, कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर लोअर बॉडी का रीजन है तो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जाएगा मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन्स। अगर वो आईज और ईयर्स के हैं तो वो कहाँ जाएगा, मिड ब्रेन की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा कि वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, ऑलरेडी सेव्ड है, फिक्स रिस्पॉन्स है। तो जैसे ही मैसेज आता है सेंसरी न्यूरॉन से, तो डायरेक्ट वो मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स को भेज दिया जाता है और वो पार्टिकुलर फिक्स रिस्पॉन्स शो करता है एनिमल, और वो ज़्यादा नुकसान से बच जाता है। जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है, ये क्या करता है, इट ये सेव करता है ज़्यादा डैमेज से, जो एनिमल है उसकी ज़्यादा डैमेज से उसको सेव करता है। लाइक अगर हमारी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे फिंगर टच हो गई है, ठीक है, और अब हम इसके जाए और प्रोसेसिंग हो, तो क्या होगा कि ज़्यादा टाइम तक उस हॉट ऑब्जेक्ट के साथ फिंगर टच रहेगी, एज अ रिजल्ट ज़्यादा जल जाएगा हमारा हाथ। अब रिफ्लेक्सेशन क्या होता है कि फ़ौरन टच होती है, फ़ौरन पीछे आ जाता है, तो जलता तो है लेकिन वो थोड़ा कम जलता है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना होता तो हमारे पास वो जलना, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो जलने की इंटेंसिटी फिर ज़्यादा होती। इसके बाद हम टाइप्स पढ़ रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन की। तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, एक है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस और दूसरे हमारे पास पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है हमारे पास, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन साइनेप्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। साइनेप्स हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स आर नॉट फिजिकली अटैच्ड। सॉरी, इधर मैंने साइनेप्स की कोई नहीं डाली। अगर मैं आपको साइनेप्स दिखाऊं, ठीक है, तो अगर आप इधर देखिए, हमारे पास जो दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स है वो कभी भी फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, उनके दरमियान एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो हमारे पास इस साइनेप्स की बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हैं, दूसरे हमारे पास पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हैं। तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस वो होते हैं, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन साइनेप्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। कि हमारे पास अगर एक ये फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन है, इधर ये एक साइनेप्स है और ये मोटर न्यूरॉन्स है, तो अगर इस तरह का हमारे पास एक न्यूरॉन सिर्फ आगे दूसरे एक न्यूरॉन के साथ अटैच हो बाय मींस ऑफ साइनेप्स, तो उसको हम मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं। और ऐसे साइनेप्सेस अगर रिफ्लेक्स एक्शन में हो तो उसको हम मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं पॉलीसाइनेप्टिक, अच्छा, तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स हमारे पास, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन साइनेप्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो हमारे पास एक
सेंसरी न्यूरॉन जैसे मैसेज लेके आता है तो वो आगे सिर्फ एक मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच होता है और वो सिर्फ एक ही मोटर न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाता है। लाइक हमारे पास पेटिलर रिफ्लेक्स है। पेटिलर रिफ्लेक्स हमारे पास कहते हैं कि अगर आप ये पेटिला पेटिला कहते हैं, जो हमारे पास नी बोन है उसको हम पेटिला कहते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि उसको हैमर वगैरह से आप हिट करें तो आपका क्या होता है, खुद ब खुद लेग की मूवमेंट होती है और वो मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और आपकी जो लेग है वो आगे की तरफ लाइक इस तरह जैसे किक लगती है तो उस तरह किक लग जाती है, तो इसको हम पेटिलर रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, या विड्रॉल रिफ्लेक्स लाइक आपके फॉर एग्जांपल कोई आपकी उंगली है और वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गई तो मैसेज कहाँ जाएगा, सिर्फ इस आपके पास जो आर्म्स के मसल्स हैं वहां पे जाएगा और उंगली क्या हो जाएगी, रिट्रैक्ट बैक हो जाएगी या आप पीछे खींच लेंगे। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन साइनेप्स। ठीक है, एक से ज्यादा साइनेप्स होते हैं एंड हेयर द सेंसरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू मोर देन वन मोटर न्यूरॉन बाय अ साइनेप। तो हमारे पास क्या होता है कि एक सेंसरी न्यूरॉन लेके आता है मैसेज और जो आगे वो अटैच है वो एक से ज्यादा मोटर न्यूरॉन्स के साथ अटैच है। इसका मतलब है कि मैसेज जो है वो एक से ज्यादा मसल्स की तरफ जाएगा। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको एकदम बहुत तेज लाइट रेज आपकी आईज में पड़ी है तो इंसान क्या होता है कि थोड़ा सा पीछे मूव करता है। तो ये क्या होता है कि वो जो उस टाइम इंसान की बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की वजह से होता है। और उस टाइम जो है हमारे पास जो स्टिमुलस आता है वो एक सेंसरी न्यूरॉन लेके आता है लेकिन उसके जो साइनेप्स है वो बहुत से मोटर न्यूरॉन्स के साथ अटैच होता है और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में आपकी आर्म्स भी हिस्सा ले रही होती हैं, आपकी लेग्स भी हिस्सा ले रही होती हैं, आपकी बैकबोन की मूवमेंट हिस्सा ले रही होती है, आपके नेक की मूवमेंट हिस्सा ले रही होती है। तो ये सारे मसल्स एट ए टाइम इनको मैसेज जाता है। तो इस ये एग्जांपल है हमारे पास पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की। ठीक है, लाइक ये अगर मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये पेटिलर रिस्पॉन्स है कि लाइक पेटिलर पे कोई हार्ड चीज हिट की तो क्या हुआ, ये मैसेज गया और यहाँ पे ये सिर्फ एक न्यूरॉन के साथ अटैच है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन यहाँ पे फिक्स्ड, इस मोटर न्यूरॉन में रिस्पांस फिक्स्ड था तो वो मैसेज लेके जो ऑर्डर है इस तक ले आया और यहाँ पे ये क्या हो, ये फॉरवर्ड मूव करती है, किक मारती है। तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है और वो हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की देखें तो ये देखें हमारे पास सॉरी ये भी हमारे पास शायद मोनोसाइनेप्टिक की मैंने लगा ली है कि यहाँ से हमारे पास देखें ये हमारे पास रिसेप्टर यहाँ पे नीडल प्रिक हुई, ये एक ही सेंसरी न्यूरॉन से आई, यहाँ पे एक ही सेंसरी न्यूरॉन में मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स था और यहाँ पे वो उस मसल्स की तरफ चली गई और हैंड क्या हो गया, जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हुए और आपका जो हैंड है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो गया या पीछे आ गया और आप उससे महफूज रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन की समझ आ गई होगी। तो आज ये तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके जी, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर एंड अल्लाह हाफिज़।